अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आपके अपने घरों में सब सही और सलामत हो। यहाँ जी आज मैंने एक ये कटलेट्स की रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ, और ये बहुत ही झटपट बनने वाले, बहुत मज़ेदार, आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, शाम की चाय में भी, और अगर अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो आप उनके लिए भी आराम से ये उनको बना के सर्व कर सकते हैं, और बहुत खुशी से गेस्ट खाएँगे और आपसे रेसिपी पूछ के जाएँगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिए हैं जनाब 3 स्लाइस मैंने लिए हैं ब्रेड के, और उसको ना हमने थोड़ा सा पानी डालकर उसके अंदर ब्रेड के अंदर ना हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको सोक कर लेना है। सिर्फ इतना हमने इसको सोक करना है कि ब्रेड जो है ना वो अपने अंदर पानी जो है वो जब्स कर ले। आपको यहाँ समझ आ रही होगी कि मैं किस हद कितना पानी यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, यानी मैंने बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाला है, सिर्फ इतना डाला है कि ब्रेड जो है हमारी उसको अच्छी तरह से सोक कर ले। ये जी एक अंडा, और ये बॉयल अंडा है, और ये इसको मैं इसके अंदर ऐसे नहीं डालने वाली इसको मैं ना कश करके डालूंगी। ठीक है, ये हमने जी बॉयल अंडा मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है, आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें सब्ज़ धनिया, इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ जी थोड़ा सा प्याज, इसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया, और यहाँ ले रही हूँ शिमला मिर्च, इसको भी बारीक बारीक सा मैंने काट लिया। इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर डालेंगे, और जी इसको ऐसे 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 अच्छी तरह जो है इसका है ना, इसको ऐसे हाथों से आप अच्छी तरीके से मसल लें इसको आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है सारा गुस्सा अपना निकाल सकते हैं, इस पे जितना चाहे, घर वालों पे हो, किसी पे हो, आप इस पे अपना गुस्सा निकाल के ठंडे हो सकते हैं गुस्से से। तो यहाँ जी मैंने अब सब कुछ डाल दिया है, और अब मैंने इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। दैन हम इसके अंदर जी अब मैं मसाले ऐड करूँगी। बहुत अच्छी तरह मिक्स नहीं किया क्योंकि अभी मैं सारे मसाले डालने हैं, तो थोड़ा सा गुस्सा मैंने बाद के लिए थोड़ा सा रख लिया है। अब जी हम इसमें डालेंगे शशके। यहाँ जी मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, नमक ज़रा कम यूज़ कीजिएगा क्योंकि ब्रेड में भी नमक होता है और अंडे में भी नमक होता है, तो बहुत ज़्यादा ब्रेड अंडा ना नमक ना डाल दीजिएगा। और यहाँ मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जी काली मिर्च का पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून, और इसके अलावा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ये मैंने डाला है गरम मसाला डाला था पहले, और ये मैंने काली मिर्चें डाली हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने इसके डाली है। बहुत 10 स्पाइसेस मैं इसके अंदर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे जो है, अगर आपको घर में किसी से कोई दुश्मनी है ना, तो आप थोड़ा सा मसाला और डाल सकते हैं, मिर्चे शिर्चे डाल सकते हैं। और अगर आपके कोई ऐसे गेस्ट आ गए हैं जिनको आपने ना मिर्चें लगानी है, तो आप इसमें ज़्यादा मिर्चें भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, अगर आप अपने प्यारे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर नॉर्मल स्पाइसेस के साथ आप इसको अच्छी तरीके से इस तरह मैंने मिक्स कर लिया है। देन अब क्या करूँगी जी, मैं इसको अच्छी तरीके से मिला के अब मैंने जो है ना इसके एक छोटे छोटे कबाब की शेप दे लेनी है। देखिए कितनी झटपट फटाफट बन रहे हैं। और यहाँ मैं ये चीज़ है मेरे पास ऑप्शनल है, घर में पड़ी हुई थी मैंने डाल दी, आपके पास नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कबाब वैसे भी बहुत मज़े के आपके बनने वाले हैं, मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई चीज़ जो है ना बच्चों को ज़रा अट्रैक्ट करती है, तो आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ है मैंने कबाब की मज़े की शेप एक दे ली है, और जो मेरा बेटा है ना वो मुझे मुसलसल बुला रहा है, और जो है ना मैं आप लोग के लिए जल्दी जल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, कि चले पहले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा, और यहाँ मैंने ना आप ये देखिए सारा ऐसे बना के एक और कबाब की शेप आपको बना के दिखा रही हूँ। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं, आप इसको ओवल शेप में बना सकते हैं, आप इसको राउंड शेप में बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, चौरस शेप में बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छी लगी आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको इस तरह गोल शेप में बना लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको फ्राई कैसे करना है, क्योंकि हमने अंडा इसके अंदर डाल दिया और अंडे बहुत महंगे हैं, तो हम जो है ना इसके ऊपर अंडा तो नहीं लगाने जा रहे। हम सिंपली क्या करेंगे कि ये सारे जो मैंने कटलेट्स बनाए ये प्लेट भर के बन गए हैं, यानी आप शाम की चाय के साथ, या आप एक अगर आपके घर 2 मेहमान आए तो आप उनके आगे आराम से शेयर कर सकते हैं। ये ब्रेड के ना मैंने क्रम्स बना लिए हैं घर पे ही। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने इसमें कलर डाल लिया था, और इसका क्रम्स का कलर मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया था। ये भी ट्रिक है, आप क्रम्स के अंदर कोई भी कलर डाल के जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने जी इसको अच्छी तरह से सारे क्रम्स को इसके ऊपर ऐसे करके लगा लिया। हल्के हल्के हाथों से लगाइएगा क्योंकि ये नाजुक नाजुक से बने हैं, तो ये नाजुक नाजुक सी जो है ना आपने इनको बड़े नॉर्मल से पतले से नॉर्मल से हाथों से आपने इसको लगा के ऐसे बिल्कुल थोड़े से घी में फ्राई किया है। ज़्यादा घी में आपने इसको फ्राई नहीं करना, वरना घी सारा एब्जॉर्व कर लेगा, क्योंकि ये ब्रेड के बने हुए हैं। तो ये देखिए जिसको अल्टे पलटे हम अलट पलट देते हैं, और ये हमारे मज़ेदार से कटलेट्स जो है बन के तैयार हैं। डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। और जब आप बनाएंगे तो आपकी फैमिली वाले बहुत खुश होंगे। मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा खुश होकर ये खाए, और आप भी अपनी फैमिली को जो है, अगर आप चाहते हैं कि वो खुश हों, तो आप उनके लिए बनाएं और इसका चाय पेश कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।